Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, today I have a new topic for you, and this is a very important for you for all type of competition examinations and 10th class board examinations. यानी हम ये कह सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में जो हम एक क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, इस क्वेश्चंस के जरिए हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है एक तरह से। और 10th के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद वाटर। व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या होता है जब क्विक लाइम को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो या रिएक्ट करते हो। तो प्यारे बच्चों, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि क्विक लाइम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, क्विक लाइम क्या होता है, ध्यान से समझिए क्विक लाइम क्या होता है। पहले तो आप इस पिक्चर्स को देखिए। ये पिक्चर में आपको ये जो स्टोन दिखाई दे रहे हैं, पत्थर से दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में यही प्यारे बच्चों क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम को अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं चूना पत्थर। प्यारे बच्चों, चूना पत्थर होता है, एक रॉक की तरह होता है, चट्टानों की तरह होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इनको बोलते हैं चूना पत्थर। प्यारे बच्चों, कई बार इनको बिना भुजा हुआ चूना भी कह देते हैं, बिना भुजा हुआ चूना भी कह देते हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। आपको दिख रहा है वो क्विक लाइम। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आएगा क्विक लाइम कैसा होता है और कैसा दिखता है। ये दिख रहा होगा आपके पास, बहुत बार आपने देखा होगा। वो पुराने जमाने में, अब तो खैर नहीं, पुराने जमाने में जब लोग अपनी घर की दीवारों पर जो सफेदी करते थे, रंग रोगन करते थे, तो एक पैकेट लाते थे जिसमें बहुत सारी क्विक लाइम स्टोन, जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर होता था, और उसको एक मटके में पानी में डाल देते थे, जिससे एक व्हाइट कलर की सफेदी जिसे बोलते थे वो बन जाती थी, या हम कह सकते हैं कलर बन जाता था। और फिर उसमें अलग अलग कलर डाल के उसको दीवार पे करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये वही चूना पत्थर है, ये वही क्विक लाइम है। इसको इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं, एक्चुअल में ये वही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ ही गया कि क्विक लाइम क्या होता है। अब ध्यान से समझो। अगर आप लेबोरेटरी में हो और आपसे पूछा गया कि क्या होगा कि क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर आप लेबोरेटरी में हो तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्यारे बच्चों, एक हार्ड ग्लास बीकर लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हीट पैदा होती है, जिससे वो जो बीकर है अगर हल्का होगा तो टूटने का डर होगा, फटने का डर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक हार्ड ग्लास बीकर लेंगे। और यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हो, हमने क्या किया है, एक हार्ड ग्लास बीकर लिया है और उसमें हमने क्विक लाइम डाल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमने इसमें डाल दिया है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर हम लेबोरेटरी में है तो हम क्या करेंगे, इस बीकर जिसमें क्विक लाइम हमने डाला हुआ है, इसमें हम वाटर डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने देखो इसमें वाटर डाला, तो क्या होगा, व्हाट है, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। प्यारे बच्चों, क्या होगा, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि क्विक लाइम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसने स्लैक्ड लाइम बनाया। स्लैक्ड लाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, बुझा हुआ चूना। जैसे बोला क्विक लाइम होता है चूना पत्थर, और स्लैक्ड लाइम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। प्यारे बच्चों, जब आप ये कह सकते हैं कि वाटर को और क्विक लाइम को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो स्लैक्ड लाइम बनेगा, बुझा हुआ चूना मिलेगा आपको। तो स्लैक्ड लाइम इन्होंने बनाया और रिलीज की लोट ऑफ हीट। फिर बच्चों, लोट ऑफ हीट निकलेगी इस दौरान, जब ये रिएक्शन होगी तो लोट ऑफ हीट इस दौरान निकलेगी। आप देख रहे हो जो लोट ऑफ हीट निकलेगी, देन बीकर बिकम हॉट बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर राइज। फिर बच्चों, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ ये जो बीकर आपको दिख रहा है, ये आपको थोड़ा गर्म लगेगा, थोड़ा क्यों, काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा ये, क्योंकि लोट ऑफ हीट निकलेगी तो ये जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज हो गया। क्योंकि जब इनकी रिएक्शन होगी तो हीट
रिलीज होगी प्यारे बच्चों, हीट रिलीज होगी, इस वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए अब हम इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं, रिएक्शन को देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। तो यहाँ पे है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। तो यहाँ पे देखो रिएक्शंस में यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं, क्विकलाइम है, क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे हमने चूना पत्थर कहा, ये एक्चुअल में सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे एस का मतलब है सॉलिड होता है। और फिर प्लस यहाँ पे रिएक्शंस में हमने क्या रिएक्ट करा है, वाटर, H2O वाटर, इसे वाटर कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया वाटर, ओके। ये लिक्विड ही हो गया, ठीक है, ये लिक्विड हो गया। रिएक्शंस क्या हुआ, इन दोनों रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन देखिए क्या है। रिएक्शन में बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं CaOH की ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में यही स्लैक्ट लाइम है प्यारे बच्चों, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे AQ लिखा है, यानी एक्वस। प्यारे बच्चों एक्वस क्या होता है, एक्वस वो होता है जब मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, यानी जिसमें वाटर की प्रेजेंस होती है जिस चीज के अंदर, तो वहां पे वो एक्वस कहलाती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्चुअल में स्लैक्ट लाइम कहलाता है, यही रिएक्शन होने के बाद यही बनेगा। और इस दौरान लॉट ऑफ हीट एनर्जी, अभी बताया हमने, रियल लाइफ एक तरह से लेबोरेटरी में ये रिएक्शन करा के बताई, और एक तरह से लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है निकलेगी। अब हीट एनर्जी निकलेगी तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक, आप एक्सोथर्मिक कह सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपकी ये कहलाएगी। तो आपने इस वीडियो में ये समझा कि जब आपकी क्विकलाइम जो है जब वाटर के साथ ट्रीट करेगी या रिएक्ट करेगी तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एक तो सिलेक्ट लाइन बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा प्यारे बच्चों। दूसरा लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी मतलब हीट, लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, निकलेगी। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शंस जो है ये पूछ ली जाती है पेपर में, यहाँ इन केमिकल फॉर्मूले के नेम पूछ लिए जाते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला बताइए, आपके पास क्विक लाइन का फॉर्मूला बताइए, ये किस तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।